साथ साथ में साझा कर रहे हैं। अभी एक आंकड़ा जो सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि बनारस में सिचुएशन जो है वो अभी उतनी कंफर्टेबल नहीं है। अभी एग्जैक्ट फिगर मैं आपको दे देती हूँ, बनारस की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर आगे चल रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति खराब थी, और देखिए बिहार की स्थिति भी हालांकि ये बताई गई थी कि खराब है, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन बिहार फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में कितनी अनस्टेबिलिटी हुई है अगर हम याद करें इन पिछले 5 सालों में, क्योंकि अब महाराष्ट्र के चुनाव भी आएंगे, अभी आगे हरियाणा के चुनाव भी आएंगे, है ना, फिर उसके बाद में आगे बिहार के भी आएंगे। 5 साल में महाराष्ट्र में इतना ज्यादा अस्थिरता आई है कि लोगों ने महाराष्ट्र में बिजनेस करना बंद कर दिया। कभी इसकी सरकार, कभी उसकी सरकार। खुद वहां के कमिश्नर से एक बार जब मेरी बात हो रही थी, जब वहां पर आपको याद होगा भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, उनके पास जब पता लगता है कि जाना था उद्धव ठाकरे को, पहुंच गए फडणवीस भूपेंद्र यादव के साथ। सुबह सुबह वो अखबार पढ़ रहे हैं, सुबह उनका कहना था मैं गाड़ी में जाते हुए अखबार पढ़ रहा था कि उद्धव शपथ लेंगे। मैं वहां पहुंचा तो देख के हैरान, सामने फडणवीस खड़े थे। मजाक बना गया, बिल्कुल मजाक बन गया एक स्टेट का, एक जनमत मत का। इस तरह की स्थिति आ गई थी। अब महाराष्ट्र में जनता ने खुद शायद तय कर लिया कि अभी बहुत हो गया करके। महाराष्ट्र में पीयूष गोयल भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये नॉर्थ मुंबई से। इस तरह के कई चेहरे हैं। नितिन गडकरी फिर आगे चल रहे हैं, उनकी जो स्थिति सामने आ रही है। बनारस की स्थिति भी आपके साथ साझा करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की लहर दिखाई दे रही है। अब ये मैं कह सकती हूँ वाहिद भाई, लहर दिख रही है, ये कह सकते हैं ना इंडिया गठबंधन की। अब मोदी की लहर बोली जाती रही है, यहाँ पर मोदी के कद में घटोतरी दिखाई दे रही है, और उत्तर प्रदेश में लहर है गठबंधन की। महाराष्ट्र में शुरुआती रुझान के बाद जो है अब इंडिया आगे हो गया। वहां पे जो शरद पवार की पार्टी है, फिर जो उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है, शिवसेना, कांग्रेस, इन सबको मिला दें तो अब इंडिया वहां पे बहुत अच्छी सीटों पे ट्रेंड कर रही है। बनारस से मेरी टीम इनपुट इकट्ठा करने की कोशिश करी, लेकिन बनारस मैं बता दे रहा हूँ, बनारस से रोक दिया था बीच में। हाँ कोई बात नहीं, बनारस से जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसके हिसाब से वहां पे प्रधानमंत्री मोदी आ गया है जी। मैं एक और सरकारी अपडेट आपको दे देता हूँ। बनारस में ये खबर आई, सरकारी अपडेट एक और दे देता हूँ कि आपकी जो तृणमूल कांग्रेस है वो 2 सीटें और सरकारी साइट पर आगे बढ़ गई है। इसका मतलब जो है, जो वहां 25-27 के दावे किए जा रहे थे वो झूठे, मेरे ख्याल से 10 के बजाय भी 8 पे खिसकती हुई वहां पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो सूरत हाल जो है अभी शाम जैसे जैसे होगी, वो जो दिलों वाली पोजीशन है, बंगाल की 32 सीटों पर टीएमसी आगे है। महाराष्ट्र और बंगाल 32 सीटों पर तृणमूल आगे आ गई। मैं वही कह रहा हूँ, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 10 से भी नीचे आने वाली है। तो जो देश का जो आर्थिक अपडेट है, मैं ये बताना, अभी मैं भी चेक कर रहा था कि जो शेयर बाजार है वहां भी बड़ी उथल पुथल हो गई है, बहुत ज्यादा डाउन चला गया है। और सेंसेक्स जो है ना वो 4500 अंकों को लेके नीचे आ गया, 4500 अंक से नीचे आ गया, 4500 अंक को पूरा क्लब कर गया। अच्छा, मैं दर्शकों को एक बात और मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ विनीता जी, आपको मतलब अपने देश के दर्शकों को, कि जो सेंसेक्स नीचे जा रहा है उसका कारण सिर्फ जो है भारतीय चुनाव नहीं है, बल्कि जो इस वक्त इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह ने और हौतीस ने जबरदस्त हमले किए हैं, जिससे अमेरिका का ताना बाना टूटकर बिखर गया है। जो इजराइल का, जिसका मोदी जी का बड़ा प्रेम था, वो जो इजराइल है उसको धराशायी कर दिया पिछले दोनों दिनों में। और आज रात तो भयानक हमला हुआ है, जिससे जो इजराइल ऑपरेटेड जो इंस्टीट्यूशंस थे फाइनेंशियल, वो क्रैश हुए हैं। पूरे वर्ल्ड का सेंसेक्स, पूरे वर्ल्ड का जो सेंसेक्स है वो नीचे गया है। आज पूरे वर्ल्ड की जो जितनी भी साइटें हैं वो क्रैश कर रही है। इसका मतलब हम किसी बड़े वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस चुनाव के साथ साथ मैंने इस इंटरनेशनल सिनेरियो की बाकायदा बातें की थी। तो अगर हम इसको अभी शशि थरूर पीछे चल रहे हैं, 16,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं शशि थरूर। तो अगर हम इसको अभी समाप्त करते हैं विनीता जी, तो हम देख रहे थे कि जो शुरुआती रुझान में जो बंगाल और महाराष्ट्र, जहाँ की इंडिया अलायंस पीछे चल रहा था, अब वो ठीक ठाक वहां पे बहुत बढ़िया ढंग से लीड ले चुकी है। और दूसरा जो यूपी, बड़ा मजेदार वहां से परिणाम आ रहे हैं। जो सपा के पक्ष तरफ से दावा किया जा रहा था कि 45-50 सीटों पर हम शायद मतलब आगे रहेंगे,
वो अब जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उसी पर सपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अभी है। अभी वो अकेली 35 सीटों पे लीड कर रही है, बीजेपी 34 हाँ, पे, बढ़ती हुई जा रही, बढ़ती हुई जा रही समाजवादी। तो आप एक तरह से ये देख लें कि सपा आपकी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे लीड कर रही है यूपी में अभी के हिसाब से जो ट्रेंड है, वो भी चुनाव आयोग के आंकड़े पे। तो इस हिसाब से जो स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, जो हम लोग बहुत पहले चर्चा कर रहे थे। तो मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा, माफ करना, पूरे महीने भर में मैंने भी अच्छी फुटबॉल खेली है, इस बार इलेक्शन में एक और खेल रहा हूँ। देखिए, ऐसा हो सकता है कि तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाई जो मुझे सुन रहे होंगे वो ध्यान दें, और तमाम हमारे जाट भाई जो हमारे भाई है, वो शायद जो है ये 2 सीटें जो जीतने जा रहे हैं अजीत सिंह के बेटे, हो सकता है ये लोग फिर वापस जो है इंडिया गठबंधन की तरफ मूव करें। देखो आपने जाटों की बात की है, तो मैं ये कह दूं कि क्या हरियाणा में इस बार जाट बाजी आखिरी में नहीं पलटेंगे और उत्तर प्रदेश में नहीं पलटेंगे, ऐसा दिखने लगा है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि तमाम जिस तरीके से मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भाइयों का समाजवादी पार्टी के प्रति जो स्नेह देखा, और जो मैंने इकरा हसन के सर पे हमारी जाट माओ बहनों और हमारे ताऊ चाचाओं का हाथ सर पे देखा, वो कमाल था। मैं उसकी सराहना करता हूं कि तमाम आरएलडी के साथ जुड़े हुए जाट भाइयों ने बड़े अनमने ढंग से किसी भी तरीके से बड़ी बात यहाँ पर रुझानों में आंध्र प्रदेश में टीडीपी बनाएगी सरकार, ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल रही है। ओडिशा में मैंने एक कहा था कि लोकल लीडरशिप वहां पर इन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है, मगर एक बात मैं विनीता जी यहाँ पर वाजे करना चाहता हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि शाम होते होते चंद्रा बाबू नायडू की मीटिंग जो है इंडिया गठबंधन के साथ होनी शुरू हो जाएगी। ये खबर शायद देश को मिलनी शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा। आप 2 अलायंस हैं एनडीए के पास, आप उन्हें तोड़ रहे हैं क्या सर? ये दोनों ही टूटेंगे, तीसरा 2 वाला भी टूटेगा। देखिए, ऐसा आज एक बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हो गया है यहाँ पर कि मोदी लहर खत्म हो गई है, ऐसा दिख रहा है। इससे आप सब मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, इससे आप सहमत हैं? अरविंद जी, पहले आपसे। अरविंद जी अनम्यूट कीजिए। अरविंद जी का फ्रेम फ्रीज हो रहा है। सिद्धांत जी, आपने तो कुंडली देखी थी मोदी जी की, आपने कहा भी था कि इनको ठीक है सबसे मजबूत कुंडली है तमाम नेताओं में, लेकिन इस बार इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो लहर खत्म, वो जादुई आंकड़ा, वो जादुई चीजें, वो जादुई शब्द टीवी चैनल से आज गायब हो चुके हैं हर जगह से। तो लहर खत्म तो हो चुकी है, वो तो दिख ही रहा है। और आप जानती हैं विनीता जी, मैं 2021 से बोल रहा हूं कि 2024 में इनका समय जो है डाउनफॉल वाला है। 2021 से बोल रहा हूं, मेरे वीडियो पड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो नतीजा आ रहा है, अभी शायद 2 दिन पहले मैं आपके साथ ही था एक प्रोग्राम में, जहां मैंने कहा था कि 2019 में भाजपा को जो 62 सीटें मिली थी, 2024 में वो नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि 2019 में समाजवादी पार्टी की सीटें कम थी विधानसभा में, और 2021 शायद 21 या 22 में शायद चुनाव हुए थे, वहां अखिलेश यादव जी की सीटें 125 हो गई। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की शक्ति वृद्धि तो हो चुकी थी विधानसभा चुनावों में, तो उसका कुछ असर तो यहाँ लोकसभा में पड़ना ही था नेचुरल तौर पे। और मोदी जी के बारे में तो बिल्कुल जो सही उदाहरण मैंने दिया था कि महाभारत खत्म होने के बाद जिस तरह अर्जुन के तीर और गांडीव नहीं चले थे, उसी प्रकार मुझे याद है उसी प्रकार उनकी बहुत अच्छी कुंडली होने के बावजूद उनकी एक ऐसी अंतर्दशा उनके जिंदगी में जो आई है, जो उनको सत्ता से नहीं जोड़ रही है। इस वजह से ये समय महादशा पर अंतर्दशा भारी हो गई है सिद्धांत जी। महादशा और अंतर्दशा दोनों उनकी दशा में कादश से काट रही है उनको। विनीता जी, मुझे उत्तर प्रदेश से मैं कुछ मैसेज आ रहे हैं, मुझे वो अपडेट लेना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ रहा हूं और मैं पूरी अपडेट लेके, शायद कोई बड़ी खबर है, उसके बाद 2 मिनट के बाद आपके साथ जुड़ता हूँ। बिल्कुल, मैं इंतजार कर रही हूँ वाइट भाई। जी, तो मैं बोल रहा था कि मैंने अभी 4 दिन पहले ही बोला कि महादशा का कनेक्शन भी कट रहा है, अंतर्दशा का कनेक्शन भी कट रहा है।
दसम और एकादश सत्ता के लिए बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजिकली दसम भाव से कनेक्शन, एकादश भाव से कनेक्शन बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो मैंने कही थी, सिद्धांत जी एक मिनट, बहुमत से वापस नीचे आ गया एनडीए, 270 यहाँ देख रहे हैं आप। रायबरेली से राहुल गांधी 1.5 लाख वोटों से आगे, कन्नौज से अखिलेश यादव 75, ये 65,000 वोटों से आगे। बड़ी बात ये है कि कन्नौज वो सीट थी जो कि फंसने वाली सीट थी। अगर अखिलेश यादव वहां से नहीं लड़ते तो खबर ये थी कि ये कन्नौज की सीट सपा के खाते में नहीं आती, ये तस्वीर बन रही थी। उन्होंने एक बड़ा चैलेंज लिया, एक बड़ा रिस्क लिया, और अमेठी से चुनाव नहीं लड़के रायबरेली जाके राहुल गांधी ने वो रिस्क एक तरफ किया। लेकिन हाँ, आगे बढ़े। हमारे साथ एक बहुत दिलचस्प गेस्ट और जुड़ने वाले हैं, अजय वर्मा जी। सिद्धांत जी आपकी बात सुनूंगी, फिर उनके पास जाऊंगी, क्योंकि अजय जी ने जो आंकड़े बताए थे, अजय जी से मैं सवाल करूंगी कि वो आंकड़े नहीं हो रहे हैं पूरे उनके हिसाब से। हालांकि बहुत लंबे वक्त का उनका अनुभव रहा है। अजय जी, मैं आपसे सवाल करूंगी, पहले सिद्धांत जी की बात पूरी कर लूं। जी जी जी। और आपको याद हो, मैंने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि राहुल गांधी जी का समय जो है 3 मई 3 मई से अच्छा शुरू होने वाला है, यानी शनि की जो अंतर्दशा उनकी शुरू होने वाली है, और वो अपने नक्षत्र के माध्यम से दसम भाव से जुड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का जो कुंडली की स्थिति है वो बेहतर होने वाली है। ये अभी 3 दिन पहले ही बोला था मैं, कि 5 दिन पहले बोला था, एक प्रोग्राम अलग से सेपरेट किया था हमने राहुल गांधी जी की कुंडली को लेकर। और आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, कि उनका समय अच्छा आ रहा है। आप अनम्यूट कीजिए। जी 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 अजय जी, यहाँ पर तो उल्टा आंकड़ा चल रहा है जो आप बता रहे थे उससे। ये 270 का भी 271 हो चुका है, और 250 इंडिया का यहाँ पर चल रहा है। ये आपने जो अपना सर्वे किया था, और आप खुद देश के एक बड़े चैनल में लंबे वक्त तक सर्वे करते रहे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, आपके सर्वे में आंकड़ा